अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जो हमारा जिसके हमने पहले 2 पार्ट बना चुके हैं असिस्टेंट पेपर के। उसका आज जो तीसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो असिस्टेंट का पेपर है और असिस्टेंट का जो स्केल है वो BPS 16 है और ये पंजाब पुलिस का जो है 2019 का पास पेपर है। इसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो है तीसरा पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 40 नंबर 1, अब्दुल रहमान चगताई वाज अ फेमस डैश ऑफ पाकिस्तान। कि जो अब्दुल रहमान चगताई है वो एक फेमस है किस लिहाज से, पाकिस्तान की नेशनलिटी है तो ये किस लिहाज से फेमस है। तो इसमें पेंटर है, पोइट है, हिस्टोरियन है और नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो ये जो अब्दुल रहमान चगताई है ये एक पेंटर है, बहुत ही अलग किस्म का पेंटर है। अगर आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो आप इसको जो है गूगल पे सर्च करें तो आपको नजर आ जाएगा। इन्होंने बहुत सारी जो पेंटर होने के नाते इन्होंने बहुत सारी जो है वो अपनी पेंटिंग जो है वो फॉरेन में दूसरों लोगों को बना बना के दी हैं। आपको याद होगा जो जब ये नवजोत सिंह सिद्धू जो है पहली दफा पाकिस्तान में आए थे तो इनको भी उन्होंने एक उनकी फोटो बना के जो है पेंटिंग फॉर्म में जो है बना के उनको दी थी। दूसरे नंबर पे है जी हमारा 42 नंबर, विच एंजल इज अपॉइंटेड प्रोवाइडिंग ऑफ फूड। कि अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते को जो है वो खुराक के निज़ाम के लिए जो है वो खुराक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है उसको ड्यूटी लगाई है। तो उसमें ऑप्शन आ जाते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम। तो जिब्राइल आप जानते हैं कि वो जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके आते थे, वही के लिए थे। हज़रत इसराफील जो है वो ये क़यामत वाले दिन जो है वो सूर फेंकेंगे और हज़रत मिकाईल जो है ये इनका काम है बारिश भी और खुराक का भी। इनके पास 2 काम है, और बारिश का बरसाना भी और इसके साथ साथ जो है खुराक का काम है। तो हज़रत इसराइल जो है ये वैसे उन्होंने ऑप्शन के तौर पर जो है वो यहाँ पे उन्होंने ऐड किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 43, मोरो लिबरेशन फ्रंट वाज एक्टिव इन। ये एक तहरीक है और वो पूछ रहे हैं कि ये मोरो लिबरेशन किस मुल्क में जो है ये एक्टिव तहरीक है, मतलब ये किस मुल्क की तहरीक है। तो इसमें इंडोनेशिया है, म्यांमार है, चिली है और फिलीपाइंस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फिलीपाइंस है। क्यों है? क्योंकि ये मोरो लिबरेशन है ही वहीं की, तो वहां की ये फेमस है। तो बाकी 3 ऑप्शन जो हैं उनका इनसे कोई जो है वो रिलेशनशिप बनता ही नहीं। नेक्स्ट हमारा जी 44 क्वेश्चन नंबर, चूज द एग्जैक्ट ऑप्शनल एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ टू टॉक थ्रू वंस हैड। ये एक इडियम है, मुहावरा है, उस यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया इंग्लिश के हवाले से कि इसका मतलब क्या है। टू स्पीक नॉन स्टॉप के बातें ही किए जाना, बगैर जो है ब्रेक के बातें ही किए जाना। टू टॉक नॉनसेंस, या कोई ऐसी बेहुदा बात करना कि जो ना करने वाली हो। टू टॉक वाइजली, कि जो शोर मचाने वाली जो है इस तरह की बात करे। तो और चौथा ऑप्शन जो है वो नॉन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टू टॉक नॉनसेंस, कि बेहुदा को बात करना, उसका मतलब है टू टॉक थ्रू वंस हैड। ये एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है 45 नंबर, लाइन मेसी इज अ फेमस फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री। कि आप जानते हैं मेसी जो है वो एक शॉर्ट टर्म नाम है जो बहुत ही फेमस है फुटबॉल के लिहाज से। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ये किस मुल्क से इनका ताल्लुक है। तो ये जो है अर्जेंटीना के जो है वो फुटबॉल की टीम है और वहां से इनका जो है वो उस मुल्क से इनका ताल्लुक है। नेक्स्ट है जो 46, The shuttle weight in badminton should be from 4.742 dash। कि जो शटल होती है जिसको हम चिड़ी वगैरह भी बोलते हैं, जो बैडमिंटन होती है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या है, उसका वेट कितना होना चाहिए, 4.7 ग्राम टू 5.50 ग्राम। ठीक है, 5.50 ग्राम जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। जबकि 5 ग्राम भी है, 4.90 भी है और 4.80 ग्राम। ये जो सवाल क्वेश्चन जो है उन्होंने लिया है ये गेमिंग के वाले से, इससे ऊपर वाला भी जो गेमिंग के वाले से और ये भी गेमिंग। तो अगर आप इसको गेम के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जितनी भी गेम्स हैं जो फेमस गेम है उनके हवाले से कि उनके रूल्स क्या हैं। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्यों कह रहा है कि लखनऊ पैक्ट ग्रांटेड द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू।
कि ये किस कम्युनिटी को जो है वो, जो लखनऊ पैक्ट हुआ है, जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ है, और लखनऊ पैक्ट में ही पहली दफा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो गांधी जी से जो है वो मिले थे। तो इसमें जो है लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ कि मुस्लिम जो थे इंडिया के बरसगीर के, उनको जो है वो हकूक मिले कि वो अपना जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट, अपना अलहदा जो है वो इंतखाबात करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी 48 नंबर, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट फार्म, कि ये एक अब फिर ये टेंस आ गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए, इंग्लिश का आ गया, तो इसको हम अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म है। जी क्वेश्चन क्या है, ही सैड हुर्रा वी हैव वन द मैच। यहाँ पे उन्होंने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया और अपनी खुशी का इजहार किया है कि हुर्रा, हम जो है वो क्या है, जीत गए हैं। तो अब इसको जो हुर्रा है इसको हमने कन्वर्ट करना है, बाकी जो क्या है कि बाकी जो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, बाकी वो सारा सेम रहेगा। अब हुर्रा क्या है, जब हुर्रा हम उस वक्त ही बोलते हैं इंग्लिश में जब हम बहुत पुरजोश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कि उसने अपनी खुशी का इजहार किया, डैट दे हैड वन द मैच, कि अब ये क्या है, हैव को अब क्या करेंगे, हम हैड में कन्वर्ट कर देंगे। हैव को हमने हैड में कन्वर्ट किया और बाकी जो है वो सारी टर्म्स जो है वो वही रह गई। हुर्रा को चेंज किया, हैव को चेंज किया, और ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में आ गया। ही एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। जी नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुरान। अब हमें सबको पता है कि कुरान का मतलब क्या है, तो अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, दैट विच इट टू बी रिसाइटेड, कि एक ऐसी चीज, ऐसी कोई चीज जो बार बार जो है पढ़ी जाए, या ऐसा कलाम जो है वो बार बार पढ़ा जाए, तो उसका मतलब आता है कुरान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो कहाँ है। तो इसके हवाले से जो है अगर हम देखें तो हमें सबको पता है कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है, और ग्रीनलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो बाकी जो ऑप्शन है वो सारे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोस्टेड बाय हैजर्डस वेस्ट। अब ये कौन सा वेस्ट होता है, ये ऐसा वेस्ट होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। अब उसके हवाले से अगर हम देखें तो इसमें क्या है, एयर पोल्यूशन आ जाती है, इंक्रीज यूज ऑफ लैंड आ जाता है, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर आ जाता है, नन ऑफ दीज आ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि जो सेमोथोर वाला होता है, जो इलाका होता है जिसमें ये ऐसी सेमोथोर वाली जो है एक्टिविटी बन जाती है और फसल जो है वो क्या होती है, वहां पे जमीन ना कोई फसल काश्त होती है और जमीन भी जो है वो बंजर हो जाती है। नेक्स्ट है जी 52 नंबर, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे फिर जो है वो पहले हमने किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब यहाँ पे जो है वो पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। हु टीच यू इंग्लिश, टीचेस यू इंग्लिश, कि कौन आपको जो है वो इंग्लिश पढ़ाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिवाइज करेंगे। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, कि किसके जरिए से आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और बी ऑप्शन जो है वो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तो जो बी ऑप्शन है ये राइट है, ठीक है। अब इसमें हमने किया क्या किया, इसमें चेंज किया हमने उसको प्रेजेंट से जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है उसको परफेक्ट में इसको जो है हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट है जी हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ इनकॉग्रेस। इनकॉग्रेस कहते हैं जी, इसका जो लफ्जी मानी है, इसका तर्जमा जो है, मीनिंग जो है वो नामुनासिब है। तो अब हमने क्या करना है, इसका एंटोनिम, उसका मुतजाद जो है वो देखना है। तो इसका जो मुतजाद है वो हारमोनियस है, और इसका मतलब होता है हम आहंग, आपस में मिलजुल के रहना, ठीक है, मिलजुल के सब मामला डील करने। नेक्स्ट ये है वो 54 नंबर, विच टू ऑर्गन्स आर मेनली अफेक्टेड बाय मलेरिया। अब यहाँ पर जो एवरीडे साइंस का सवाल आ गया कि मलेरिया से हमारे कौन से दो ऐसे ऑर्गन हैं जो अफेक्टेड होते हैं। तो इसमें एक पहले नंबर पे जो कंपेयर उन्होंने बना के दिया है वो ये है स्प्लीन एंड लिवर, और इसके साथ जो है वो उन्होंने कंपेयर जो बनाया है वो लंग्स एंड हार्ट का बनाया है। लेकिन जो स्प्लीन है जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, और लिवर जो जिगर है, इनका आपस में कॉम्बिनेशन है, और इसकी मलेरिया के इफेक्ट से ये जो दो लिवर ऑर्गन हैं ये हमारे अफेक्ट होते हैं, इनका असर होता है, और इसकी वजह से जो हमारे मलेरिया का इफेक्ट होता है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच रशियन प्रेसिडेंट जिनेवा अकॉर्ड वाज साइन।
पहले तो हम ये देखेंगे कि जिनेवा अकॉर्ड क्या है। जिनेवा अकॉर्ड एक ऐसा मुआहदा है जिसके जरिए से जो अफगानिस्तान है उसमें से जो है वो रशिया ने अपनी फोर्सेस जो है वो निकाली थी। अब ये माइकेल गोर्बिच है इसका नाम है, और ये प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट। और ये जो जिनेवा अकॉर्ड है ये 14 अप्रैल 1988 एट जिनेवा हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड, के जिनेवा में 14 अप्रैल 1988 को जो है ये जिनेवा अकॉर्ड वाज साइन। नेक्स्ट है जी 56 नंबर, कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ डैश वर्ड, कि हम कंपाउंड उसको बोलते हैं जो क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, ये कंपाउंड नाउन्स जैसे हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो उसमें इसी तरह जो है कंपाउंड नाउन्स है। नेक्स्ट है जी 57, टिम्कू इज अ सिटी ऑफ डैश कंट्री, कि किस मुल्क की जो है वो टिम्कटू जो है ये सिटी है। ये जो है सिटी ये माली की है। ठीक है, माली एक कंट्री है और उसकी जो सिटी है वो टिम्कटू है। विच कंट्री हैज ऑफिशियली लीगलाइज्ड रिक्रिएशनल यूज ऑफ मैरिजुआना। मैरिजुआना जो होता है ये क्या होती है, ये चर्च होती है, चर्च वगैरह जो होती है। अब ये किस कंट्री ने लीगलाइज किया कि आप इसको उगा सकते हैं, अब हमने वो देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, चाइना और फ्रांस है। तो ये जो कनाडा है इसने इसको लीगलाइज किया है कि आप जो है वो मैरिजुआना चरस जो है वो उसकी काश्त कर सकते हैं, उसको उगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 वाज स्कॉन्डेड फ्रॉम सिंध बाय, स्कॉन्डेड कहते हैं तायद की गई। तो सिंध से जो है वो पाकिस्तान तरीके पाकिस्तान जो है वो 1940 में जो हुई, जिसको हम करारदाद लाहौर कहते हैं, जो सिंध से तायद जिसने की उनका नाम क्या है, ये इस सवाल में ये पूछा गया। तो उसमें सैयद जाकिर अली, सर अब्दुल्ला हारून, आई चंद्रीगढ़ और नवाब मोहम्मद इस्माइल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर अब्दुल्ला हारून। सर अब्दुल्ला हारून ने जो है वो सिंध में से सिंध की तरफ से जो है वो इसकी सदारत की और इसकी तायद की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 60, लास्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर के हवाले से उन्होंने पूछा है, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर। कि MS वर्ड में क्या होता है कि हम एक ऐसी सेटिंग करते हैं जिसमें ऑटो जो है वो सब कुछ ठीक, ग्रामर जो है और स्पेलिंग जो है वो सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर हम गलत भी टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, सही हो जाता है। तो इसमें क्या है, ऑटो एंट्री, ऑटो करेक्ट, ऑटो ऐड और ऑटो स्पेल। तो अगर हम देखें यूज टू करेक्ट, यहाँ करेक्ट पे अगर जोर दें तो हमें जो है सवाल में ही इसका जवाब मिलता है, तो वो क्या है, ऑटो करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल मेरे जो मैंने आपको समझाए हैं आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मजीद जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, लेकिन अगर जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि यहाँ पे हमें नहीं समझ आई और ये इस तरह नहीं हुआ, आप इस तरह करें, आप अपनी राय जब तक नहीं देंगे तो हम इसको नहीं चेंज कर पाएंगे। हम इसी मेथड को लेके आगे चलेंगे। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसी मेथड को लेके आगे चलेंगे। अगर नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी किसी किस्म का इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उसको जो जरूर है जो है अपनी कोशिश करेंगे कि हम उसको चेंज करें। तो अपने दोस्त सज्जाद हसन को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। उम्मीद करता हूं कि आपको MCQs की समझ आई होगी, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए 100 नंबर का पेपर होगा, अगर आप 20 नंबर का ये एक पार्ट देख लेते हैं तो आपका उसको कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उनको देखें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।